कंपनी के तमाम डायरेक्टर्स को मेंबर्स को आजकल जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की तरफ से एक ईमेल आ रही है और उसके अंदर वो उन्होंने सर्कुलर नंबर 7 जो 7 मार्च 2024 को सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने रिलीज़ किया है वो भेजा जा रहा है। ये सर्कुलर जो है ये बेसिकली जो कमीशन की पावर है कि अगर किसी कंपनी के अंदर उसकी जो मैनेजमेंट है, उसके जो डायरेक्टर हैं या मेंबर हैं या वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल थे कोई भी मीटिंग जो है वो कॉल करने के, और उन्होंने वो मीटिंग जो है वो कॉल नहीं की, और इसके अंदर उन्होंने तीनों मीटिंग्स जो हैं उसको डिस्कस किया है कि अगर कोई कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं बनती है या कोई प्राइवेट कंपनी जो है वो कन्वर्ट होती है तो उसने सबसे पहले स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है वो कंडक्ट करनी होती है। अब स्टैट्यूटरी मीटिंग के अंदर जो कंपनी की फॉर्मेशन के हवाले से चीज़ें जो है वो डिसाइड होती हैं, और ये कंपनी ने 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस या 9th मंथ ऑफ विद इन द 9 मंथ ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है ये कॉल लाजमी करनी होती है। अगर ये कॉल नहीं होती तो उसके जो एग्रीव्ड मेंबर हैं वो कमीशन को जो है वो लिख सकते हैं कि ये मीटिंग कॉल नहीं हुई और इस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन इसके बिहाफ पे ये मीटिंग कॉल कर सकता है। दूसरी मीटिंग आपको पता है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के अंदर भी और पब्लिक कंपनीज़ के अंदर भी एक हर साल मीटिंग होती है, उसको हम एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं। और ये मीटिंग जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है उसके आपको 120 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो कॉल करनी होती है। इस मीटिंग के अंदर भी नॉर्मली जो है वो कंपनी के फाइनेंशियल्स डिस्कस होते हैं, डिविडेंड डिस्कस होते हैं, अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो डिस्कस होती हैं, फ्यूचर प्लान्स और कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने किसके साथ किए वो सामने रखे जाते हैं, और कंपनी के जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, फ्यूचरिस्टिक मैटर होते हैं, वो यहाँ पर डिस्कस होते हैं। अगर ये मीटिंग भी कॉल नहीं होती तो उस सूरत में भी उस कंपनी के जो एग्रीव्ड डायरेक्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो कमीशन को यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को ये कह सकते हैं कि ये मीटिंग कंडक्ट की जाए। इसके अलावा अगर किसी कंपनी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करनी थी जो कि किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर जो है वो मेंबर अगर 10% से ज़्यादा वोटिंग पावर वाले जो मेंबर हैं वो कंपनी को कह सकते हैं कि वो कॉल करे। अगर वो कॉल नहीं हुई तो उस सूरत में भी मेंबर्स जो हैं वो कमीशन से रब्ता कर सकते हैं कि वो कंपनी को कहे या मजबूर करे कि ये मीटिंग्स कॉल करे। अब ये जो सर्कुलर आया इसमें उन्होंने 4 से 5 चीज़ें जो है वो क्लियर की हैं। पहली बात तो उन्होंने ये की है कि कंपनी जो है वो खुद एप्लीकेशन नहीं दे सकती, मेंबर देंगे जो एग्रीव्ड हैं। दूसरी चीज़, अगर कोई मेंबर एप्लीकेशन दे रहा है तो वो खाली एप्लीकेशन नहीं देगा बल्कि उसके साथ जो सपोर्टिंग है जो उसने कोरिस्पॉन्डेंस जो उसने रिक्वेस्ट की कंपनी को ये मीटिंग कॉल करने के लिए वो सारी लगाएगा। इसके अलावा अगर कोई कमीशन जो है ये फ़र्ज़ करें 147 के अंदर कंपनी के बिहाफ पे ये मीटिंग्स कॉल भी करता है, लेकिन उन लोगों के ऊपर जिन्होंने इसको डिफ़ॉल्ट किया उसके ऊपर वो जो डिफ़ॉल्ट है वो चार्जेस हैं वो लगेंगे। और इसके अलावा अगर ये मीटिंग थोड़ी सी लेट हो गई और उसके बाद डिफ़ॉल्टिंग कंपनी ने खुद ये मीटिंग्स कॉल कर ली और तमाम रूल्स को मद्देनज़र रखा तो ऐसे ही समझा जाएगा कि उन्होंने ये मीटिंग टाइम पे कंडक्ट की। तो ये बेसिकली एक शॉर्ट ब्रीफ है जो अभी उन्होंने नया सर्कुलर जारी किया है।